भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन करे नासै विघ्न अनेक। राधा तू बड़भागनी कौन तपस्या की तीन लोक के नाथ जो तुमरे हुए अधीन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरी वृंदावन बिहारी लाल राधा कृष्ण जुगल सरकार सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की। अंजनी पुत्र हनुमान की। लड्डू गोपाल नंद बाबा की। तुलसी शालिग्राम भगवान की। भागवत महापुराण की। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि आखिरी में हम चर्चा कर रहे थे कि ऋषि वेद व्यास जी कलियुग का दर्शन करने के बाद मन में चिंतन करते हैं कलयुग में जो लोग आएंगे उनका दुख कैसे दूर होगा। मंद सुमंद मंद मत हो, उनकी ज्यादा शरीर कमजोर होगी। सुबह खाया शाम को याद नहीं रहेगा। पत्नी पति से विश्वासघात करेगी, पति पत्नी से विश्वासघात करेगा, भाई भाई से जमीन के लिए झगड़ा करेगा, मुकदमा करेगा। पुत्र पिता की सेवा नहीं करेगा, पिता पुत्र के प्रति कर्तव्य को निभाएगा नहीं। ब्राह्मण अपने परिवार को चलाने के लिए तरह तरह के कार्य करेंगे जो ना करने वाले होंगे। राजा केवल अपनी सत्ता के लिए ही प्रजा का शोषण करेंगे।
और प्रजा छोटे छोटे लोग के लिए अपने कर्तव्य को भूल जाएगी। ऐसा कलयुग में पृथ्वी थर थर कांपेगी। कभी ज्यादा वर्षा, कभी वर्षा होगी नहीं, कभी ज्यादा धूप, कभी धूप होगी नहीं, कभी ज्यादा ठंडी, कभी ठंडी होगी नहीं। भूकंप आएंगे, महिलाओं पर, गैयों पर, बालकों पर, ऋषि मुनियों पर अत्याचार होंगे, लेकिन कोई भी उनका समाधान निकालने वाला दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी धीरे धीरे अन्न उगाना कम कर देगी, उगाएगी भी तो विषैला अन्न देगी। फल खाने जोगे नहीं होंगे, सब्जियां विषैली होंगी, औषधियां अपना असर नहीं दिखाएगी। भले कितना भी उसका प्रयोग कोई करे। ऐसे कलियुग का दर्शन करके भगवान ऋषि वेद व्यास जी चिंतन करने लगे, कैसे मैं समाधान करूं इस समस्या का। तो उन्होंने एक वेद के 4 हिस्से किए, शाम, यजुर, अथर्व। इस प्रकार 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण, 108 उपनिषद लिखे, 555 ब्रह्मसूत्र लिखे और महाभारत 1 लाख श्लोक वाला, जिसमें लगभग 14 गीता है। हम तो केवल श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानते हैं, महाभारत ग्रंथ में 14 गीता के बारे में वर्णन है। प्रेत गीता, कपीश गीता, गुरु गीता, अष्टावक्र गीता। इस प्रकार सब कुछ लिखने के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है कि मैंने जो लिखा है इससे कलयुग के जीवों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, उनका जीवन सही दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा, सोच नहीं पा रहे हैं। तब मन में विचार करते हैं, कोई त्रुटि रह गई, कमी रह गई कुछ लिखने में, लेकिन पता कैसे चले कि मैंने क्या कमी रख दी है। जो मैंने लिखा है, तब 2 ही लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं, तीसरा कोई नहीं है। एक तो भगवान को याद करें, दूसरा भगवान का भक्त जो है उसको याद करें, तब ये समस्या का समाधान होगा। और तीसरा आदमी दुनिया में कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2 शख्स ऐसे हैं जिनको कोई भी अपना स्वार्थ नहीं, बाकी सब स्वार्थी है। भले वो माता क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, पति पत्नी क्यों ना हो, पुत्र पुत्री क्यों ना हो, भाई मित्र क्यों ना हो, हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ता है। निस्वार्थ कोई भी रिश्ता इस संसार में जुड़ ही नहीं सकता है। केवल 2 निस्वार्थ लोग हैं, अगर उनकी शरण में हम चले जाएं तो हमारा फायदा होगा, क्योंकि उनको कोई फायदा लेना नहीं है। भगवान तो पूर्ण है। जब पूर्ण भगवान है तो बताओ उनको चाहिए क्या? उनके पास तो सब कुछ है, फिर हम उनको क्या देंगे? 5 रुपए, 10 रुपए,
150 रुपए। अरे अनंत लक्ष्मियां भगवान की सेवा में नियुक्त रहती है, और ये लक्ष्मी से ही तो हमको धन मिलता है। तो लक्ष्मी तो भगवान की महारानी है, पटरानी है, बामंगनी है। हम भगवान को क्या देकर के संतुष्ट कर सकते हैं? इस सब धन उनका है, हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि जब ये शरीर भगवान का है, तो बताओ इस शरीर से जो कमाएंगे वो किसका होगा? भगवान का होगा। और जब वो सब कुछ भगवान का है, तो फिर अगर हम भगवान की वस्तु भगवान को दे भी रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सारी पृथ्वी में फल किसके है? भगवान के है। सब्जियां किसकी है? भगवान की है। अगर हम भगवान को कुछ दे भी रहे हैं, अपने अन्न का हिस्सा, तो वो तो भगवान का, पहले हम क्या दे रहे हैं? भगवान की वस्तु भगवान को दे करके हमारा फायदा है। कैसे फायदा है? गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते अघम पापा पचन्त्या आत्म कारणात् अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान अन्न संभवा यज्ञात् पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज जो हमें प्राप्त है, वो वर्षा से होती है। और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ मंत्रों से होते हैं। मंत्र वेदों से आए हैं। वेद भगवान से निकले। तो क्या मतलब हुआ इसका? भगवान से वेद निकले, वेद से मंत्र निकले, मंत्र से यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न, औषधि, फल, सब्जी पृथ्वी देती है। ये सब किसका हुआ? भगवान का हुआ या हमारा हुआ? हम अपना समझ करके एक तो उल्टा अभिमान करते हैं। तो जब भगवान की कोई वस्तु है, तो पहले किसको मिलनी चाहिए? भगवान को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर घर में हमारे ससुर जी या दादाजी बाजार से कुछ खरीद करके लाए और उसे हम बना करके पहले खा जाए, दादाजी को या ससुर का ना पूछे, तो हम चोर हुए या दादाजी या ससुर जी चोर हुए? भगवान की प्रत्येक वस्तु बना करके भगवान को भोग ना लगा करके जब हम खुद खा जाएंगे, तो हम चोर हुए जब भगवान चोर हुए? हम चोर हैं, लेकिन भगवान को भोग देने से हमारा फायदा होता है। घर में कोई भी वस्तु आप लाते हैं, सीधा आप लोग बनाना शुरू कर देते हैं। दाल लाई, क्या करते हो? उसमें जो कंकर पत्थर है, जो धूल है, मट्टी है, धो धो करके निकाल करके तभी बनाते हो, जो सीधा कुकर में डाल देते हो। घर में चावल लाते हो, क्या करते हो? उसके धूल निकाल करके, कंकर पत्थर निकाल करके, बार बार धो करके फिर पतीले में धरते हैं। सब्जी लाते हैं, सब्जी की गंदगी सब छांट करके फिर सब्जी को बनाते हैं काट करके, फल को धो करके खाते हैं। इसी प्रकार जब घर की छत के ऊपर
अगर पानी निकलने का कोई रास्ता ना हो तो बार बार बारिश गिरेगी, पानी छत पर इकट्ठा होगा, तो एक दिन क्या होगा, छत नीचे गिर जाएगी। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में जब पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, क्या सीधा जमीन से निकाल करके डाल देते हैं? अरे उसको फिल्टर किया जाता है, पहले सफाई की जाती है पहले, उसके बाद हमारी गाड़ी में चलने योग्य होता है। इसी प्रकार हम जो धन कमाते हैं उसमें झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, उस धन में दोष है, और जब तक उस दोष को खत्म नहीं करेंगे तब तक वो धन हमको दुख देगा, हमारे शरीर में रोग पैदा करेगा, हमारे विचारों को दूषित करेगा। इसलिए धन को शुद्ध करने के लिए, फल को शुद्ध करने के लिए, सब्जियों को शुद्ध करने के लिए, अन्न दालों को शुद्ध करने के लिए बना करके सबसे पहले भगवान को भोग देकर के ही शुद्ध किया जा सकता है। क्योंकि जितने भी उसमें दोष हैं, सारे के सारे दोष तभी समाप्त होंगे जब पहले भगवान उसको ग्रहण करेंगे। क्योंकि भगवान ही एकमात्र भोगता है। जब तक उनको भोग नहीं लगेगा, किसी को कोई अधिकार नहीं है उसको खाने का। क्योंकि हम भोगता नहीं है, देवी देवता भोगता नहीं है, पितृ भोगता नहीं है, भोगता एकमात्र भगवान है। सबसे पहले भगवान को कुछ भी घर में लाएं, कुछ भी बनाएं, पहले भगवान को भोग लगेगा, तभी वो दोष मुक्त होगा। दोष मुक्त होने का मतलब प्रसाद बनेगा। दुनिया में कोई भी पदार्थ है और 3 गुणों के अंतर्गत होता है। जहां तो वो पदार्थ तमोगुण होगा, चाहे रजोगुण होगा, या सत्वगुण होगा। अब बंधुओं, अगर तमोगुण पदार्थ को खा करके हम लोग मर जाएंगे, भूत प्रेत बनेंगे। अगर रजोगुण खा करके मर जाएंगे तो इस संसार में 84 के चक्कर में गिरेंगे। अगर सतोगुण खा करके मर जाएंगे तो स्वर्ग में देवी देवता का शरीर मिलेगा। लेकिन ये तीनों ही शरीर जन्म, मरण, बुढ़ापा और बीमारियों के अंतर्गत है, इससे कोई बाहर नहीं है। तो ना हम तमोगुण खा सकते, ना हम रजोगुण कोई चीज खा सकते, ना हम सतोगुण कोई चीज खा सकते, तो फिर क्या कर रहे हैं? इनसे परे जो चीज है वो दोष मुक्त है, रोग मुक्त है। वो क्या है? जब भगवान को भोग लगेगा तो फिर ये तीनों गुण खत्म हो जाएंगे। इन तीनों गुणों से भगवान को भोग लगी हुई वस्तु पार स्वाद के परे हो जाएगी। आप लोग जो लाते हैं केला, जब भगवान के सामने रखते हैं फिर केला नहीं रहता है, फिर वो प्रसाद रहता है। आप जब बांटते हैं भगवान को चढ़ा हुआ केला, तो केला नहीं कहते, प्रसाद ले लो। आप जो बना रहे हैं अन्न, बनते समय तक अन्न है, जब भगवान को भोग लग जाता है तो फिर क्या कहते हैं? फिर अन्न नहीं कहते, उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? तीनों स्वाद से परे, तमोगुण भी नहीं, रजोगुण भी नहीं, सतोगुण भी नहीं, इन तीनों से परे, स्वाद से परे, उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद। प्रसादे दुखानाम हानिर रस्य उपजायते। जब भगवान को भोग लगने के बाद हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे
तो शुगर वाला भी कितना मीठा खाएगा, उसकी शुगर खत्म हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। नमक अगर डॉक्टर ने बंद किया है तो प्रसाद रूप में अगर भगवान का नमक वाला प्रसाद खाएंगे तो शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी, फायदा होगा। क्योंकि प्रसाद का गुण है कि जितनी भी बीमारी, जितने भी दोष, जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, तो सब खत्म होकर के भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको अमृत बना दिया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम जो भी भक्ता प्रियच्छति तदहम भक्त्या उपहृत अश्नामि प्रियतात्मा। जो कोई व्यक्ति पत्र, जैसे पालक का पत्ता बना करके उसको पत्र बोलेंगे, सरसों के साग को बना करके उसको पत्र बोलेंगे, बंद गोभी को बना करके उसको भी पत्र बोलेंगे, और भी कई तरह की तरकारी है जो पत्र के रूप में हम बना करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। पुष्पम, भगवान को फूल चढ़ाना। कई प्रकार के फूल हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि फूल में कीड़ा ना हो, दुर्गंध ना हो, शमशान भूमि से फूल लाया ना हो, ऐसा फूल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। सुगंध वाला, ताजा, खुशबू वाला भगवान को फूल चढ़ाए। ऐसे ही भगवान को अच्छा सुगंधित अन्न भोजन तैयार करके भोग लगाना चाहिए। तब भगवान जब उसको खाते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, उपहृत अश्नामि प्रियतात्मना, जब कोई प्रेम से मुझे अर्पित करता है तो मैं उससे मनुष्य का रूप धारण करके ग्रहण करता हूं, प्रेम से। क्योंकि प्रेम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं है, भगवान फलों के भूखे नहीं है, भगवान सब्जियों के भूखे नहीं है, मिठाई के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे। देखो, प्रेम से कोई भी वस्तु हम भगवान को देते हैं तो भगवान अपना प्रिय समझ के उसका प्रेम का दिया हुआ ग्रहण करते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग हमारे घरों में सब कुछ देते हैं हमको, लेकिन जब उनका ही दिया हुआ हम बना करके प्रेम से उनको ऑफर करते हैं तो वो खुश होते हैं। है उनका, उन्होंने दिया, लेकिन जब प्रेम से उनको हम वापस करते हैं वो प्रसन्न होते हैं। ऐसी सब कुछ भगवान से आया है। यतो वा इमानि भूतानि जयन्ति येन जतानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विस्मृशन्ति तद्वि जिज्ञासं तद् ब्रह्म। हम भगवान से आए, जानवर भगवान से आए, पक्षी कीट पतंग भगवान से आए, देवता भगवान से आए हैं, ये पृथ्वी भगवान से आई है। पृथ्वी पर जो कुछ है, सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, लोहा, सब कुछ भगवान से आया है। और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि सब कुछ भगवान को अर्पित करके, भोग लगा करके, फिर हम लोग प्रसाद के रूप में उसे जब लेंगे तो फिर हमें दंड नहीं मिलेगा, तो हम चोर नहीं होंगे। फिर उस चीज को खाने से हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, अभी जब बाद में आने वाले, सब भगवान के प्रसाद से खत्म होने लगेंगे। अगर नहीं लगा करके खाएंगे तो भगवान कहते हैं वो चोर है मेरा, और चोर को चोरी करने का दंड मैं क्या दूंगा?
उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगा दी। हमारे शरीरों में अगर कोई बीमारी है उसका कारण एक है, हम भगवान को ना दे करके स्वयं भगवान की वस्तु को चोरी करके हम खुद खा रहे हैं। तो क्या सजा मिलेगी? बीमारी में लगी, डिप्रेशन होगा, टेंशन पैदा होगी, एक्सीडेंट होगा, मुकदमा होगा, घर में कला कलेश होगा। इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित करनी होगी। लेकिन भगवान का एक कानून है, भगवान को वस्तु देने के लिए उसमें एक चीज और डालनी पड़ती है, नहीं तो भगवान कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुलसी देवी ने जब 87,000 वर्ष बद्रीनाथ में बाएं पांव के अंगूठे पर खड़े होकर के अन्न जल फल कंद मूल बाजू का त्याग करके दोनों हाथ उठा करके तप किया तो वरदान मांगा। जब भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा कि कोई भी चीज जब आपको दी जाए किसी के द्वारा तो आप ग्रहण नहीं करना। तो कैसे ग्रहण करो? जब मेरी उपस्थिति होगी। तो 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। जब तक तुलसी का पत्ता नहीं होगा, तुलसी का जल नहीं होगा, तुलसी उसमें उपस्थित नहीं होगी तो भगवान को 56 भोग 36 व्यंजन बना करके लगा दो, भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। ये भगवान से वरदान मांगा तुलसी देवी ने, इसलिए तुलसी देवी इस जगत में आई ही इसीलिए है कि जो भी वस्तु हम भगवान को दे भगवान उसको ग्रहण कर ले। बंधुओं, पश्चिम बंगाल में ममता का